स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके सामने लेकर आया हूँ। एक पुरस्कार भी है, उनमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। आप ध्यान से इस लेक्चर को सुने और इसको साथ साथ रिवाइज करते रहें। आइए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर। ये है प्रियंका नुटक्की। ये ध्यान रखें, ये परिवर्तन चलता रहता है, इस कारण से इस मामले में आपको काफी अपडेट रहना है। मेरे पिछले लेक्चर देखोगे तो वहां भी मैंने आपको इस प्रकार के ग्रैंड मास्टर के बारे में बताया है। और मजेदार बात यह है कि इसमें क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। यदि हम ये कहें तो आप मोटे तौर पर कह सकते हो अप्रैल 2022 की अंतिम स्थिति। प्रियंका नुटक्की ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं और मेरी नजर में ये फ्री के नंबर हैं। क्लियर हो गई? आइए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है वर्ष 2023, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे पहली बार बता रहा हूं, मैंने कई बार इसके बारे में आपको बताया है। ऑफलाइन भी मैंने ये ऐड करवाया है। याद करो, कृषि में मैंने ऐड करवाया था आपको, ये इकोनॉमिक्स में भी ऐड करवाया है। याद कीजिए, मैंने ये करवाया हुआ है आपको, ऑनलाइन भी करवाया हुआ है आपको। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देखें, ये जरूर आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन अब ये, जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो लगभग हर स्टूडेंट इसको करेगा और हर स्टूडेंट के पास ये मैटर होगा कि वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये है। लेकिन अब और इसके अंदर से कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने आ सकती है? ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली बात तो इसकी घोषणा किसने की है, ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों है अभी पता लग जाएगा। यूएनओ ने इसकी घोषणा की है, संयुक्त राष्ट्र संघ। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका प्रस्ताव किसने पेश किया था। इसका प्रस्ताव भारत ने पेश किया था। इस कारण से मैंने कहा यह क्वेश्चन जरूर आएगा। अब एक बात और बता रहा हूं मैं, पुराने पेपर को देखकर। जब हम 2014 के आसपास का एक पेपर देखते हैं तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। सभी जानते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन उन्हीं दरमियान एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारत ने प्रस्ताव पेश किया था, इसे कितने देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव भारत ने पेश किया था, इसे कितने देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में अब ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि 2014 पुरानी बात होगी, अब नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि हमारे सामने ये नई नई बातें आ रही है, इस कारण से नहीं पूछेगा। तो यहां पर आपके क्वेश्चन बनता है कि मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष बनाने का प्रस्ताव भारत ने पेश किया था, इसे कितने देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। यह है क्वेश्चन जो मेरिट तय करता है, और इसे ही स्मार्ट तैयारी बोलते हैं। पुराने वाले को नए से जोड़ना, और राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से यही प्रयास किया जाता है। अब इन प्रयासों को आप कितना समझते हो, कितना नेगलेक्ट करते हो, कितना अपनाते हो, ये आप पर डिपेंड है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। पढ़ा ऐसे जाता है, इस तरीके से पढ़ाई की जाती है, तब हम कामयाबी की इबारत लिखते हैं। क्लियर? तो इसको जो समर्थन प्राप्त हुआ था 70 देशों, ध्वनि मत से ये पारित हो गया था। 70 देशों का इसे समर्थन प्राप्त हुआ था। रच बस जाना चाहिए। मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मेरिट तय करने वाला क्वेश्चन है।
मेरिट तय करेगा, ध्यान रखिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो एक बार आप इसे नोट करें। देखते हैं दूसरा पेज क्या कहता है। ये पुरस्कार के बारे में बात कर रहा है, बीबीसी के पुरस्कार 2021। अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीबीसी क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। कोई बड़ी बात नहीं है, आप बीबीसी ही मान लीजिए, कोई डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। 2021 के पुरस्कार है ये, मतलब 2021 के पुरस्कार है 2022 में मिले हैं। ये जो पुरस्कार मिले हैं आपको, ये मार्च 2022 में, मैं लिख भी देता हूं, मार्च 2022 में, और 2021 के पुरस्कार है, क्लियर। और 2022 में आए, समझ गए होंगे आप सारी। मेन चीज है ये, सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी मीराबाई चानू, चर्चित नाम है, आवश्यकता ही नहीं है आपको ज्यादा बताने की। प्रियंका चोपड़ा के द्वारा अभिनीत एक फिल्म भी है, काफी प्रसिद्ध भी थी वो फिल्म और काफी चली थी, मोटिवेट करती है, मीराबाई चानू। तो आपको ये जानना है कि ये किस खेल से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन बोलते हैं इसको, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है ये। सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी इमर्जिंग, शेफाली वर्मा। ये जो शेफाली वर्मा है ये क्रिकेटर है, क्रिकेट से संबंधित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी मीराबाई चानू की तरह है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो ये बीबीसी के पुरस्कार थे, एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं भारतीय रेलवे के संबंध में एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। न्यूज तो क्या है, डाटा है, वो आपको दिमाग में रखना है। डाटा जो है वो वर्ष के रूप में है। भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 0% कर देगी। कार्बन उत्सर्जन को 0% कर देगी। अब आप देखिए, मतलब आप यदि सही मायने में कहो तो ये भी कह सकते हो हरित रेलवे में परिवर्तन। ये नाम भी मैंने पढ़ा था, हरित रेलवे में चेंज हो जाएगी। ग्रीन रेलवे, ग्रीन का मतलब आप जानते हो इको फ्रेंडली। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वर्ष 2030, वर्ष 2030। और आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि मनोज पांडे जी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि इसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं। भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष, मैंने बता दिया था, अभी 30 अप्रैल को ही इन्होंने कार्यभार संभाला है, मनोज पांडे। एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, करंट जीके के संबंध में आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको बताए हैं जो एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। आप इसे संभाल कर रखें और समय समय पर रिवाइज करते रहें, और आसमान के नीचे जो भी है सारा पढ़ने की जुगत में ना लगे रहे। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।